Hello, namaste, sat shri akal, assalamu alaikum, good evening, and a warm welcome to all our lovely audience present here and watching us in their homes. Welcome to yet another exciting session of A Greener, Happier Tomorrow, brought to you as promised every alternate Saturday by Parijay Genius. I'm your host for the evening, Seema Sharif, a relationship and an emotional intelligence coach, an effective communications trainer, and a content writer by passion. Arsh, could you have the slideshow, please? स्वागत है आपका एक और एपिसोड ग्रीनर हैप्पियर टुमारो का परिजय जीनस की तरफ से। हम हर दूसरे हफ्ते आपको ये शो लेके आते हैं जिसमें हम पेड़ पौधों से जो मोहब्बत रखते हैं उन लोगों से आपकी रूबरू कराते हैं। तो आज मैं आपकी होस्ट हूँ सीमा शरीफ, एक रिलेशनशिप कोच हूँ और एक इमोशनल इंटेलिजेंस कोच हूँ। मैं कंटेंट राइटिंग भी करती हूँ जो मेरा शौकिया तौर पे है। I would now like to request the audience to follow a few guidelines. Right, so please type your questions if you have during the show in the chat box. We will take them at the end of the show. Please sit upright and preferably with your videos on. If you could, we'd like to see your lovely faces. And stay muted while the show is on. Thanking you so much. So today we are going to have an exciting session with our very talented guests, Miss Rajo Tomar and Miss Kulveer Brar. What a better way to introduce Miss Rajo Tomar. Her art and DIY products with waste speak for themselves, which you all will witness as the show goes on. Miss Rajo, who hails from Dehradun, Uttarakhand, has an MA in Hindi to her credit. She's a homemaker, a passionate plant lover, and a gardener, and interestingly, a DIY creator. इनकी हुनर की तो दाद देनी पड़ेगी। जो आपको इस शो के दौरान आपको इनकी स्लाइड शो में आपको इनकी हुनर के बारे में आप बिल्कुल जान पाएंगे। ये देहरादून की हैं और ये अपनी इस शौक के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगी। तो प्लीज वेलकम मिस रजो तोमर। एंड अब हम अगले गेस्ट की ओर जाएंगे। अगली गेस्ट है मिस कुलवीर ब्रार, who hails from Firozpur district. She has an MSc degree in botany and is currently pursuing her PhD in botany as well from the same Punjab Agricultural University. A nature lover, she's good at clay modeling, loves photography, and is a prize-winning table tennis player at a university. इनके बारे में मैं क्या कहूँ, इनके एक ही इंट्रोडक्शन नहीं है, ये कई चीजों में माहिर हैं। तो आइए उनका भी स्वागत करते हैं, मिस कुलवीर ब्रार। And for those of you who have joined us for the first time, a peek into us. Parijay Genius is committed to the cause of a greener environment, restoring green wealth that Mother Nature has gifted to us, which mankind has been continuously depleting. We need to pass on the green legacy to our generations for a better tomorrow. तो इसलिए हमारा एक उद्देश्य है, हमारा एक मोटो है। हम इसमें पूरी तरह से इसमें विश्वास रखते हैं कि हर कोने में एक पौधा होना चाहिए। तो अभी हमारे सवालात की शुरुआत करते हैं। तो मेरा सवाल दोनों से है, रजो जी और कुलवीर जी दोनों से है कि जैसे हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग चलते हैं, हमारे घरेलू कामकाज होते हैं, हमारी पढ़ाई लिखाई होती है या फिर हमारे जो बाहर जाके जो व्यवसाय है हमारा, तो इसके तहत हम अपने आसपास की चीजों को हम लोग बहुत ही नजरअंदाज कर देते हैं और उनको सब पीछे छोड़ देते हैं। तो आप दोनों कब इस बात पे आप लोगों को ये अंदर से जागरूकता हुई कि नहीं, हम लोग पेड़ पौधों के प्रति हमारी बहुत चाहत है, हमें बहुत मोहब्बत है इन पेड़ पौधों के जरिए,
तो पहले ये सवाल मैं राजू जी के सामने रखना चाहूंगी कि आपको कब पता चला कि आपकी पेड़ पौधों के प्रति इतनी चाह है? आप म्यूटेड हैं। जी। हेलो, आवाज आ जी रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है अभी। अच्छा, नमस्कार। पहले तो सब लोगों को, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जी कि आप लोगों ने हमें इस ग्रुप से जोड़ा, और इसके जरिए हम अपने मतलब हुनर को किसी दूसरे के साथ शेयर करें तो ये हमारी खुशी होगी। तो जी सबसे पहले तो यह है कि जैसे आपने मेरा परिचय दिया कि मैं उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट देहरादून से हूँ। देहरादून से भी मतलब पहाड़ की रहने वाली हूँ, जहाँ पर हरियाली और पहाड़ के बीच में मेरा बचपन बीता है। तो लाजमी है कि नेचर से तो मुझे बहुत प्यार है पहले से ही, बचपन से ही। जी पर वो है कि पढ़ाई के साथ साथ हम लोग इतना टाइम नहीं निकाल पाते थे। पढ़ाई के बाद फिर शादी, बच्चे, जी तो बहुत कम टाइम मिल पाता था। फिर भी कोशिश करते थे कि चाहे थोड़ा बहुत ही सही, पर अपने घर में थोड़ी तो हरियाली हो, कि सुबह उठ के हम जी बाहर जाके अपने मतलब पेड़ पौधों को देख के थोड़ा खुश हो जाते हैं, और क्या है। और बस फिर बच्चे बाहर चले गए कॉलेज पढ़ने, तो उसके बाद तो जो बच्चों के लिए टाइम स्पेंड करते थे वो इन पौधों के लिए हो गया टाइम मेरा। और मतलब बच्चे चले गए तो मुझे कभी ऐसा अकेलापन महसूस नहीं हुआ कि मैं अकेले हुई। जो टाइम बच्चों के साथ बीतता था वो टाइम इन पौधों के लिए, इन प्लांट्स के लिए, अपने किचन गार्डन के लिए। और प्लांट तो मैं कहती हूँ हर किसी का शायद जिंदगी है। अगर हरियाली नहीं है तो जिंदगी व्यर्थ है। अभी जैसे देखा कोरोना के भी, उसमें कितना ऑक्सीजन लेवल सबका घटता गया, उसका एक ये भी वजह जी रही है कि हरियाली खत्म हो गई है जी पहले से। जी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा दी गई है, रोडें बन गई है, तो रोडों के किनारे पहले पेड़ पौधे होते थे, अब जी वो 4 लेन सड़क के चक्कर में वो भी कट कट हो गए हैं पेड़, जिसकी वजह जी से हम लोगों का कहीं ना कहीं तो हेल्थ के लिए लॉस हो ही रहा है ना। जी तो वो तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन अपने घर और घर के आसपास के वातावरण को तो थोड़ा सा सोच सकते हैं कि किसी तरह से पर्यावरण को वो दूषित होने से कैसे बचाया जा सके, जी अपने पौधे को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। तो इसके प्लांट्स के साथ साथ मुझे इन सब चीजों की तरफ भी मेरा ध्यान जाता है कि हमारे घर में इतना वेस्ट मटेरियल होता है जो हम इतना थैलियां भर भर के कूड़े की गाड़ी में डालते हैं, और वो कूड़े वाले भी आगे जाके कहीं फेंक देते हैं। तो वो सड़क के किनारे जो मतलब कहीं फेंक देते हैं कहीं, तो उसकी स्मेल जो पूरा हवा के साथ फैलती है ना, उसका कहीं ना कहीं तो पर्यावरण पे फर्क पड़ता होगा। जी तो तो बस मतलब जी प्लांट प्लांट तो हर किसी का शायद शौक होगा, मैं ऐसा जी सोचती हूँ। जी बिल्कुल। हाँ जी जी। बहुत बढ़िया। जी कुलवीर जी, आपको कब ये रियलाइजेशन हुआ कि आपको प्लांट्स के प्रति आपको बहुत ही मोहब्बत है, या प्लांट्स रखने का या उन्हें पालने का आपका शौक, आपको कब उससे आप खुद से रूबरू हुई उस बारे में? यू म्यूटेड कुलवीर जी। जी फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर सच ए नाइस इंट्रोडक्शन। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपके इस वेबिनार के साथ जुड़ के। आपका इतना अच्छा मोटिव है, जो हमारा मोटिव है उससे कहीं बड़ा आपका मोटिव है। और मैं हमें भी बहुत ही प्राउड बिल्कुल फील कर खुशी रही है हूँ आपको आपके यहाँ बातें। जी मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ आपके इस प्लेटफॉर्म पे आके। और मैं आपके साथ ही थैंक यू जुड़ सो के मच। आगे भी जाना चाहूंगी। जी ओके, तो आपने जैसे कहा कि हमारे बहुत हाउस होल्ड्स का हम होते हैं, हमें बहुत कुछ होता है, तो हम कैसे मैनेज करते हैं या फिर हमें कैसे टाइम मिलता है। सबसे पहले ये जो हमारी जो डेली के काम काज होते हैं, ये हमें टेंशन देने वाले होते हैं, लेकिन जी जो पर्यावरण है, प्लांट्स हैं, ये हमारी टेंशन दूर करते हैं। जैसे जी ही मैंने पौधों को टाइम देना शुरू किया तो उन्होंने मेरी काफी टेंशन रिलीव की। मेरे अंदर का सब कुछ जो टेंशन थी वो खत्म होने लगी। जी इस चीज को म्यूजिक के साथ अगर हम कंबाइन करें तो वो और भी अच्छा लग रहा था। और सनसेट्स को देखना, अपने आप को टाइम देना, तो इस चीज ने मेरा पौधों की तरफ प्यार बढ़ा दिया। माशाल्लाह, दैट्स अ वंडरफुल वे ऑफ पुटिंग इट। बहुत खूब
जिस तरह से आप पर्यावरण के साथ या फिर नेचर के साथ जुड़ रही हैं ना, एक एक अलग आपका एक अलग देखने का एक नजरिया है, वो बहुत खूब है। वेरी नाइस। रजो जी, हम आपकी ओर चलते हैं। जी आपको ये जो आपने बताया थोड़ी देर पहले कि आप ये जो वेस्ट चीजों को लेकर ना एक खूबसूरत कलाकारी जो करने की आपकी सोच है, वो कैसे जी और कब आई आपके, और इसके पीछे आपकी कोई खास सोच है या फिर ऐसे ही आपने सोचा? मतलब खास सोच तो क्या क्या कहें अब, मतलब वही था कि जैसे काम शुरू किया, वही मैंने अभी जैसे बताया कि जाते हैं हम कहीं, गंदगी देखते हैं तो वो हमारे ही घर की गंदगी तो सड़कों में पड़ी रहती है ना। तो मैंने ये सोचा कि मैं अपने घर से ही शुरुआत करती हूँ इन सब चीजों को यूज करके। जी और फिर यूट्यूब में इसका वो डाल के थोड़ा दूसरों तक मैसेज जाए, शायद दूसरे भी इसको देख के कुछ कुछ तो हम जी बचा सकते हैं ना पर्यावरण को दूषित होने से। तो जी मतलब हमारे घर में इतना होता है कि प्लास्टिक, कागज, कांच और मतलब सब कुछ, लकड़ी, पेड़ पत्ते, घास फूस, वो सब हमारा यूजफुल है अगर थोड़ा सा उस तरफ हमारा ध्यान जाए तो। जी जैसे हम गार्डन में मतलब माली आता है या खुद करते हैं कोई, तो घास फूस निकालते हैं, पत्तियां होती है, तो उसको एक जगह इकट्ठा करके थोड़ा सा गड्ढा खोद के उसमें सड़ा के हम कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। जी तो उससे दो फायदे होंगे कि एक हमारे पौधों को अच्छे से कंपोस्ट तैयार हो जाएगी, और बाहर गंदगी होने से भी बच जाएगी। और प्लास्टिक है, प्लास्टिक तो कभी सड़ता भी नहीं, कितनी गंदगी फैलाता है। तो जी उसको भी हम यूज करके अपना कुछ हैंड बैग बना सकते हैं, कुछ प्लांटर तैयार कर सकते हैं। इस तरह से लकड़ी है, पत्ते हैं और कागज हैं, जो उसको हम जला के उसकी जी राख हम पौधों की जड़ में डाल सकते हैं। तो पर्यावरण अगर मतलब शुद्ध रहेगा तभी शुद्ध हवा चलेगी, तो हमारे प्लांट और भी हेल्दी होंगे और जी हमें भी मतलब एक शुद्ध ऑक्सीजन मिल पाएगी। अब बाहर गंदगी रही, हम घर में कितनी भी मतलब हरियाली कर लें, लेकिन हवा शुद्ध नहीं है तो फिर हमारे हेल्थ को भी लॉस होगा, और मतलब प्लांट्स को भी लॉस होगा। जी कई बार होता है ना कि हम इतना खाद पानी उसमें डालते हैं फिर भी हेल्दी नहीं हो पाता, तो उसके आसपास का वातावरण इसका मतलब दूषित है। हम्म। तो बस सही। ऐसे ही शौक बढ़ा, और उसको उसको करने के बाद जो खुशी मिलती है ना, कि हम्म। हमने इतने बेकार सी चीजों का इतना अच्छा यूज कर दिया, तो वो एक फिर मैं क्या बोलूं, मैं कहती हूँ कि मैं जो काम करती हूँ अपने प्लांट के बारे में जी और ये वेस्ट चीजों का यूज करती हूँ, मैं जो मेरे को खुशी और मेरे हेल्थ का जो बेनिफिट है, तो मैं अभी 55 या 56 ईयर ओल्ड हूँ। तो जी। मुझे अभी तक कोई भी मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ना माशा। मैं शुगर, ना बीपी, ना कुछ ऑर्थराइटिस, नहीं, कुछ भी नहीं। जी। मतलब हेल्दी भी रहता है इंसान, ना मेडिटेशन की जरूरत होती है। लोग बोलते हैं योगा करो, वेरी नाइस। मेडिटेशन करो, मैं ना योगा करती हूँ ना मेडिटेशन करती हूँ। बस सुबह उठती हूँ, अपना ब्रश करके पानी पी के एकदम गार्डन में लग जाती हूँ, तो वो हमारी फिजिकल एक्सरसाइज भी हो जाती है। जी और मतलब एक पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव उसके बारे में हम जितना पौधों को देते हैं उससे ज्यादा वो वापस हमें देते जी। हैं, ऐसा मैं सोचती हूँ। और घर में सब्जियां लगाती हूँ तो मुझे ये खुशी होती है कि हम ऑर्गेनिक चीज खा रहे हैं, बच्चों को ऑर्गेनिक चीज दे रहे हैं। हम्म। जी ये जी है, बाहर से बहुत कम खाद मंगाती हूँ, घर में ही मतलब खाद भी बना देती हूँ। जी और किचन वेस्ट से अपना एक बकेट में तैयार कर लेती हूँ, अच्छा सा फर्टिलाइजर तैयार हो जाता है अपने पौधों के लिए। जी। बहुत खूब। बस ये है मेरी कोशिश, जो मैं आप आप लोगों ने इस प्लेटफॉर्म पे बुला के हमें बहुत मतलब एक एहसान किया है हमारे ऊपर, और मतलब मौका मिले तो हम आगे भी आपके साथ कुछ करते रहेंगे, कुछ बड़ा कर जी पाएंगे, जरूर। नहीं तो जी जरूर। आपके हम। साथ रह के कुछ बड़ा कर पाएंगे। अदरवाइज तो हम अपने घर के अंदर ही कर पाते हैं, बाहर कुछ नहीं कर पाते। जी। नहीं, बहुत बढ़िया। परिचय की तरफ से आपका आमंत्रित है हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। ये आपने बहुत बढ़िया बात जो बताई थी वो ये है कि पेड़ पौधों के लिए भी वातावरण उतना ही जरूरी है जैसे कि हम इंसानों के लिए बढ़ने के लिए।
आपने जो बताया कि हम खाद पानी सब कुछ डालकर भी कभी कभार पेड़ वैसे नहीं उगते जैसे हम चाहते हैं, तो उसका कारण ये भी है कि उसका वातावरण की तरफ भी हमें देखना चाहिए. वी नीड टू सी द एनवायरनमेंट अराउंड द प्लांट कि व्हाई इट्स नॉट थ्राइविंग despite वही putting so much of fertilizers and water and giving it everything it needs. आई थिंक पोल्यूशन को भी कंट्रोल करना चाहिए, प्रदूषण के तरफ भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए. एंड आपकी इस सोच पे तो आपको दाद देनी पड़ेगी कि दो चीजों से आपने बताया कि एक आप उसको खूबसूरत कलाकारी में आप बदल दें उन्हीं चीजों को, और दूसरी बात यह है कि जो चीज बायोडिग्रेडेबल है आप उसको कंपोस्टिंग में लगा दीजिए. तो दोनों तरफ से आप वो वेस्टेज को एक बखूबी तौर से आप इस्तेमाल कर रहे हैं पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए. तो हाँ जी. वो आई थिंक हमारी ऑडियंस को इस बात पे थोड़ा सा सोचना चाहिए. जो सोच रहे हैं वेरी नाइस, जो नहीं सोच रहे हैं वो आपकी तरफ से ये पॉइंट्स ले सकते हैं. कुलवीर जी, अब हम आपकी ओर ले चलते हैं. आप बॉटनिस्ट हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको पेड़ पौधों की काफी जानकारी भी है, लेकिन पेड़ पौधों के पर पीएचडी करने की आपकी ये जो सोच या इसके पीछे कोई प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? एक्चुअली मुझे मतलब स्टडी का वैसे ही शौक था कि ऐसे मैं पर्टिकुलरली नहीं कह सकती कि मैंने अपने पेड़ पौधों के प्यार की वजह से मैंने बॉटनी को चुना. मुझे ऐसे लगता है कि बॉटनी ने मुझे चुना. मुझे बाय चांस जैसे मैं अपनी सीट ले रही थी तो मुझे बाय चांस वही सीट बची थी मेरे लिए और मुझे वो मिल गई. जब मुझे वो मिली तब मुझे इतना ब्लेस्ड फील हुआ कि मुझे दुनिया की सबसे अच्छी डिग्री मिली है. मतलब जिस चीज से छोटे होते से ही सारी मेरी फैमिली मुझे ऑब्जर्व करती थी कि ये सारा दिन पेड़ पौधों या मिट्टी में ही लगी रहती है. और आज मैं आपको बता दूं कि मिट्टी के साथ मैं क्ले मॉडलिंग करती हूँ और मैं पेड़ पौधों को अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी. सारा दिन उनसे बातें करना और ऐसे ग्रो होते हुए मेरे पेरेंट्स ने मुझे देखा. तो जब मुझे बॉटनी मिली तो मुझे ऐसे लगा कि मैं बहुत लकी हूँ कि जो चीज मुझे इतनी पसंद थी वो मुझे इस तरीके से मेरे आगे आई और मुझे मिली. तो बस मुझे खुशी है कि मैं बॉटनी कर रही हूँ, पर एज सच बॉटनी और मेरा प्लांट लव का कोई वैसे रिलेशन नहीं है. ओके ओके, सही है, बिल्कुल ले लेंगे. आपने जो भी हमारे साथ बताया, तो आमतौर पर पर्यावरण की हम कदर नहीं करते. टेकन फॉर ग्रांटेड होता है कि हमारा एनवायरनमेंट है, हमें भगवान ने पैदा किया है, उसको हम हमारे और हवाले कर दिया है, सो इट्स गिफ्टेड. तो काफी उसकी और तवज्जो नहीं देते हम लोग. उसको कूड़ा करकट से, कचरे से गंदा कर देते हैं हम लोग. yes. तब आप दोनों को उसके प्रति जो जागरूकता आई, जो आपने थोड़ी देर पहले भी आप लोगों ने बताया कि कब आपको उसके प्रति जो जागरूकता हुई, वो कब हुई थी? वो पहले से ही था या धीरे धीरे हुआ या कोरोना में हुआ, या कब आपको उसके प्रति आपके अंदर से वो दिल की आवाज निकली? आप दोनों से भी ये सवाल है, तो यू कैन गो अहेड. प्लांट से तो प्यार था ही, लेकिन जो हम आसपास गंदगी देखते थे, जैसे कि इन्होंने रजो जी ने बताया, बहुत ही अच्छा बताया इन्होंने कि हाँ लैंडफिल्स ऐसे भर जाते हैं, हम कंपोस्टिंग घर पे कर सकते हैं. इन्होंने बहुत अच्छा बताया. पर इसका रिजल्ट जो है वो मैं डिस्कस करना चाहूंगी कि इससे हमारे जो बायोडाइवर्सिटी है, हमारे जो एनिमल्स बर्ड्स हैं वो खत्म होते जा रहे हैं. जो पहले हम हाउस पैरोज देखते थे अब तो कभी देखने को भी नहीं मिलते. तो फिर ये जब चीजें खत्म होने लगी तब हाँ ज्यादा रियलाइज होने लगा कि हाँ इन्वायरमेंट को आज हमारी जरूरत है. तो इस चीज ने काफी प्रेरित किया कि हाँ अगर कुछ एक लाइफ भी हम संवार सके अपनी पूरी जिंदगी में वो भी बहुत है. तो इस चीज की वजह से हमने थोड़ी एफर्ट करनी शुरू की और पर्यावरण के तरफ कुछ कदम बढ़ाने शुरू किए. वेरी नाइस. ये जो आपने कहा कि पेड़ पौधे ना केवल खुद ही एक जीव हैं, बल्कि और सारे जीव जंतु को भी अपना घर बनाने की वो सुविधा करते हैं. तो मुझे मेरा बचपन याद आ गया जब हमारे घर में भी रोज बुशेस हुआ करती थी. तो हर सुबह लव बर्ड्स जो होते थे, लव बर्ड्स, पैरोज, वो आकर उस पर बैठते थे. तो एक वो अलग से खुशी होती थी उन लोगों को देखकर जिसका कोई मूल नहीं होता. आई डोंट थिंक इट्स अ प्राइसलेस एक्सपीरियंस दैट यू हैव.
every single morning to watch those birds, the twitter of those birds, and they just touch your soul. So Yes. very valid point that you have. रजो जी, आप ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स को आप बैग्स बनाते हो, फ्लावर वेजेस बनाते हो या मेडिसिन किट्स बनाते हो, ये जी आपका शौक कब से शुरू हुआ? बस शौक तो बताऊं कि मेरे को शुरू से ही हर चीज का शौक रहा है, जैसे स्टिचिंग हो गया, निटिंग हो गया, डेकोरेशन का हो गया। लेकिन वही है कि बच्चे जब तक साथ थे, छोटे थे, नहीं कर पाते थे। बच्चे बाहर गए तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं मतलब परेशान होके घर में अकेले बच्चे दूर चले गए, उनके बारे में सोच सोच के परेशान होते रहूं। तो बस इन सब चीजों के जरिए मैं मतलब अपना टाइम अच्छे से पूरा दिन बिजी रह के बहुत खुशी मिलती है मुझे अपने। ऐसे नहीं कि घर का काम नजरअंदाज करके इनके लिए कुछ काम, जो टाइम मिलता है। मैं कभी टीवी बहुत कम देखती हूँ, इधर उधर गप कम मारती हूँ फ्रेंडों के साथ, फोन पे जी बहुत कम रहती हूँ। जरूरी मैसेज है, जरूरी फोन है तभी करती हूँ। तो जी सब वही सब कि मतलब देश सब बोलते हैं स्वच्छ रखो, स्वच्छ स्वच्छ अभियान, देश बचाओ, स्वच्छता लाओ। कैसे लाएंगे? हर हर इंसान को पहले करना पड़ेगा ना शुरुआत। तो एक इंसान तो कुछ नहीं कर सकता, मोदी जी कुछ नहीं अकेले कर सकते। हम सब लोग सोचेंगे इसके बारे में तभी तो देश स्वच्छ रहेगा, मोहल्ला स्वच्छ रहेगा, शहर स्वच्छ रहेगा। तो उन सब चीजों के लिए मतलब घर के हर चीज पे ध्यान देना पड़ेगा ना हमें। तो ऐसा नहीं है, मतलब लगभग करती थी मैं पहले भी। तो बच्चे बोले मम्मी आप करती रहती हो इतना, फिर बना बना के किसी को गिफ्ट करती हो, घर में कोने में रख देती हो सजा के, आप यूट्यूब के जरिए लोगों तक क्यों नहीं पहुंचाती अपना जी टैलेंट? तो बस फिर थोड़ा सा समय जैसे जैसे मिलता गया वैसे वैसे सोचती गई इसके बारे में। जी तो इस एज में तो इंसान जितना बिजी रहे ठीक रहता है, नहीं तो कुछ ना कुछ बीमारी पकड़ लेता है इंसान को अगर बैठ जाए तो। जी यही है मतलब मैं हर इंसान से यही कहूंगी कि अपने आप को जितना हो सके ऐसी जगह बिजी रखो जो आपको पलट के खुशी दे। बिल्कुल बिल्कुल। आई और थिंक ये सराहनीय मतलब बात है आपकी, जो आप कह रहे हैं कि इंसान को चुस्त तंदुरुस्त और दोनों मानसिक तौर से भी अपने आप को तंदुरुस्त रखना जरूरी है, वरना जी बीमारियों का तो कोई कहना ही नहीं है। जी बिल्कुल वही सही है। मेरी कोशिश रहती है कि घर में, अब शहर में आ गए तो इतनी जगह नहीं होती कि हम किचन गार्डन बहुत बड़ा बना लें या फ्रूट्स प्लांट लगा दें। फिर जी भी कोशिश रहती है कि जितना हो सके कुछ गमलों में लगाती हूँ, कुछ किचन गार्डन में लगाती हूँ, कुछ आगे ऑर्गेनिक सब्जियां जैसे अभी मैंने लगाई है, लौकी लगाई है, करेला लगाया है, तो थोड़े थोड़े लगने शुरू हो गए उसमें। तो वही जी देख देख के सुबह सुबह उठो, उनको देखो तो इतनी खुशी मिलती है। कह रहे हम इतनी छोटी सी जगह में भी, वैसे तो हम ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं जहाँ सब कुछ अपने घर में होता था, लेकिन जी वो घर छोड़ के अब शहर में रहे तो शहर में तो वो पॉसिबल नहीं है। पर अपना शौक अगर है तो हम छोटी छोटी सी जगह पे भी अपने शौक को बरकरार रख सकते हैं। जी जी बिल्कुल हम्म। जी। एब्सोल्युटली। यहाँ पर थोड़ा सा रुक के मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूंगी कि चैट बॉक्स में रजो जी के यूट्यूब लिंक्स हैं। ये जो भी अपनी कलाकारी है उसके प्रति जो वेस्ट मटेरियल्स को ये अपनी डीआईवाई क्रिएशन करती हैं, तो उन पे उनके यूट्यूब वीडियोस आपको चैट पे आपको उनके लिंक्स मिल जाएंगे। यू कैन फॉलो हर ऑन यूट्यूब। एंड नाउ आईड लाइक टू मूव ऑन टू कुलवीर। कुलवीर, आप रिड्यूस रीयूज और रिसाइकल पर काम कर रहे हैं। सो वुड यू या लाइक टू शेयर समथिंग विद आवर ऑडियंस? हाँ जी। मैम, मुझे ऐसे लगता है कि जो हमारे इन्वायरमेंट में हमें यूज तो करना पड़ता है, कुछ ना कुछ डेली हमारी नीड्स हैं। हम अगर शहर में रह रहे हैं तो हम जैसे दूध खरीदते हैं उसमें पैकेट्स निकलते हैं। तो अगर हम कुछ ले रहे हैं तो हमें उसके बदले में कुछ देना भी चाहिए। जैसे हम कुछ चीजें अवॉइड कर सकते हैं, डिश वॉशर्स अवॉइड कर सकते हैं, हार्पिक अवॉइड कर सकते हैं, जो शीशे साफ करने के लिए हम यूज करते हैं वो अवॉइड कर सकते हैं। तो उनको अवॉइड करने के लिए हमें उनके लिए अल्टरनेटिव्स ढूंढने चाहिए। तो एक बार क्या हुआ कि मैंने ऐसे ही कोई मीटिंग थी, शायद आपकी मीटिंग थी, मुझे नहीं याद, कि आपने बहुत अच्छा वो एक्सप्लेन किया
था, बायो एंजाइम मेकिंग प्रोसेस। तो वो मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, हम बायो एंजाइम्स को 10-15 वेज से यूज कर सकते हैं। तो एंड में उसमें बताया गया कि जो बायो एंजाइम है उसको यूज करके गंगा यमुना को भी साफ किया जा रहा है। तो अगर इतने बड़े प्लेटफॉर्म में उसको यूज करके पानी को साफ किया जा रहा है, तो हम भी उसे यूज करके पानी को साफ कर सकते हैं। अगर हमने अपने बर्तन धोए, साथ में हमने पानी को भी धो दिया जी, ठीक है, पानी को भी साफ कर दिया। अगर हमने वॉशरूम साफ किया तो साथ में पानी को भी साफ कर दिया, अगर हमने इस सारी चीजों में बायो एंजाइम यूज किया। अगर हमने कपड़े धोए तो साथ में पानी भी धुल गया। तो ये मुझे बायो एंजाइम्स का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगता है। हमें अपने पार्ट पे छोटी छोटी चीजें इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए। अगर हम एनवायरमेंट से ले रहे हैं कुछ, तो हमें उसके बदले में देना चाहिए। और जैसे कंपोस्टिंग के बारे में उन्होंने काफी अच्छी बात की, बस वही, कंपोस्टिंग भी बहुत जरूरी है। लैंडफिल्स को नहीं भरना चाहिए, उनको अपने प्लांट्स तक ही वापस पहुंचा देना चाहिए। वंडरफुल और वंडरफुल। जी बताइए। तो बाकी मैं पीपीटी के थ्रू प्रेजेंट करना चाहूंगी अपनी जी जो जरूर, भी जर्नी है। जी जरूर, प्लीज शेयर योर स्क्रीन विद अस। तो मैं अपनी जर्नी शेयर करूंगी प्लांट्स के लव के लिए, कि मुझे कैसे उनसे प्यार हुआ। सो जैसे मैं बड़ी हुई तो मेरे पास ये वाला जस्ट एक गार्डन था। तो मुझे बस, मैं इनसे सारा दिन बातें करती रहती, इनमें ही टाइम स्पेंड करती थी। फिर मुझे लगा कि मेरे घर में बहुत सारी जगह जो है वो अनयूज्ड पड़ी है और मुझे उसको डेकोरेट करने की जरूरत है। तो मुझे लाइव प्लांट्स के अलावा उससे बेस्ट कोई और चीज नहीं दिखी, तो मैंने लाइव प्लांट्स लाने की सोची। ये फर्स्ट टाइम था जब मेरे घर में पॉट्स आए। हमारे घर में पॉट्स नहीं थे, तो मैंने पॉट्स लाए। जो सेंटर वाले आप देख रहे हैं वो पॉटुला का है और मेजेंटा कलर का है। फिर उसके साथ मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा कि मैंने अमेजोन से वो लास्ट वाला पॉट है वो मंगवाया, और उसमें सारे 12-13 कलर्स है पॉटुला का के मेरे पास, जो मैं अगले सीजन में उन्हें प्रोपागेट भी करूंगी डिफरेंट पॉट्स में, हर कलर का। और उसके बाद जेड है जो मेरा फेवरेट प्लांट है, क्योंकि ये मुझे इतना अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि इसका बॉन्साई बहुत अच्छा तैयार होता है। तो यहाँ से मेरी पॉट्स लाने की जर्नी शुरू हुई। मेरे घर वाले ज्यादा पॉट्स को सपोर्ट नहीं करते थे, पर मैंने धीरे धीरे एक एक करके, जब भी जाना मुझे एक पॉट चाहिए, मैं ऐसे ले आई थी। और ये है पोर्टुलाका के जो हाइब्रिड फ्लावर्स है वो है। तो ये मेरा फेवरेट कलर है उनमें से। और ये मेजेंटा ऑलरेडी थे मेरे पास, और ये जेड है जिसका मैं बॉन्साई तैयार कर रही हूँ, और ये 2 साल का हो गया है अब। वेरी नाइस। ये मेरा गार्डन है जो मेरे पास ऑलरेडी था, और यहाँ से हमारे सनसेट दिखता है, जो कि ऐसा व्यू हो जाता है। तो फिर मुझे जब ये मेरा था, तो मुझे फिर भी ज्यादा पंछी नहीं दिखते थे, तो मुझे ये भी लगने लगा कि हाँ, एनवायरनमेंट की तरफ कुछ करने की जरूरत है, कि सिर्फ ये इनफ नहीं है। तो मैंने सोचा कि हाँ, एक बरगद का पेड़ लगाया जाए। जो मैंने 2 साल पहले ये वाला पेड़ लगाया था, ये 2 साल का हो गया। तो अभी रिसेंटली हमने 100 प्लांट्स लगाए हैं, 100 ट्रीज लगाए हैं अपने बैकयार्ड वेरी में। नाइस। तो ये 3 रोज में लगे हुए हैं, और 30-35 ट्रीज हैं एक रो में। तो हम बहुत एक्साइटेड है कब बड़े होंगे ये, और कब ये पंछियों का घर या बहुत चीजों का घर बनेंगे। ये मेरे नीम स्प्राउट हो रहे हैं। तो जब आप, जैसे कि आपने मुझे गाइड किया कि जब ये 1 फीट के हो जाएंगे तब मैं इन्हें रिप्लांट करूंगी और इनकी केयर करूंगी। ये मेरे लिए स्पेशल इसलिए है क्योंकि मैंने ये खुद उगाए हैं। बाकी तो जो पिछले दिखाए थे वो नर्सरी से लाए गए थे। ये भी मेरे नीम ट्रीज है। मैंने जगह ढूंढी ईंटों के बीच में, बस मुझे इतनी कच्ची जगह जगह मिली और मैंने इसमें लगा दिए। जब ये स्प्राउट हो गए तो मैंने इन्हें प्रोटेक्शन दे दी। बहुत खूब। और एक ये पौधा है, ये भी मेरे दिल के बहुत नजदीक है। ये मेरी कजन ने ग्रो किया था। उसने क्या किया हुआ था कि 5-6 आम के पेड़ लगाए थे ऐसे ही, उसने खुद लगाए थे। तो उसके पास जगह नहीं थी इन्हें लगाने के लिए। तो मैंने उसे आइडिया दिया कि जो भी गेस्ट आते हैं आप उनको गिफ्ट किया करो हर बार, और एक मैं ले आई। तो ये भी वेरी मेरे लिए स्पेशल है।
नर्सरी से लाने की बजाय हम घर पे ग्रो कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये हमारे मॉर्निंग व्यूज होते हैं, ये इवनिंग व्यू भी हमारा यही होता है, और ये बहुत सूदिंग होता है, जो हमें प्लांट्स की वजह से इतना अच्छा, और सनसेट की वजह से इतना व्यू अच्छा मिलता है। हमने रैबिट्स रखे हुए हैं, हमारा रैबिट बैठा हुआ है। ये डिफरेंट टाइम ऑफ डे पे डिफरेंट व्यूज देखने को मिलते हैं, अलग अलग रोशनी। I must say you have a very beautiful garden, Purvi. थैंक यू सो मच। और ये मैं उसका प्लेजर लेती हुई, जब बारिश आ जाती है तो फिर ये सारे मेरे फ्रेंड्स लगते हैं मुझे, क्योंकि मैं इनसे रोज बात करती हूँ। ये सारे मेरे फ्रेंड्स, और उनके बीच में बैठ के मुझे ऐसे लगता है कि मैं महफिल में बैठी हूँ। Wow. और सही है। ये जैसे मैं मिट्टी में खेलती होती थी, तो बड़े होके मुझे उसका रिजल्ट ये मिला कि हाँ, मैंने मिट्टी से ही कुछ शेप करना शुरू कर दिया। जी, ये मैंने बनाई, ये भी मैंने बहुत बनाया। अच्छे, वाह, बहुत ही अच्छे, वेरी नाइस। तो थोड़ी सी फोटोग्राफी है ये नेचर की। हाँ, ऑडियंस से ये भी बता दूं कि ये बहुत अच्छी फोटोग्राफर है, और फोटोग्राफी से ये बहुत शी इज वेरी पैशनेट अबाउट फोटोग्राफी। I'm sure you are all witnessing her clay products as well. So multi-talented है कुलवीर। और अब सबसे स्पेशल पार्ट, जो नेचर ने मुझे लेसन्स दिए, जो मैंने उसको ऑब्जर्व किया और मुझे उससे लेसन्स मिले। ये एक प्लांट है और इसकी 3-4 फोटोग्राफ्स आएंगी। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, Okay, so time lapse, very nice. फोर्थ है, और ये फिफ्थ है। मुझे इससे ये सीखने को मिला कि आप जहां भी हो, wherever you are planted, you should never forget the magic inside you. चाहे आप अच्छे से अच्छी सिचुएशन में है, चाहे बुरी से बुरी, पर आपको आपके अंदर की खूबियों को कभी भूलना नहीं चाहिए। अगर आप फ्लावरिंग हैं तो आप उस टाइम फ्लावर कीजिए, आप डिसअपॉइंट मत हुइए। और ये है कि अगर हम मार्बल्स में भी हैं, अगर हम कहीं भी टफ सिचुएशन में भी हैं, तो भगवान हमें वहां पे भी खाने को देता है। हाँ उसी के सब कर दे, ये तो दूसरा है ना। एक लिफाफा और दे, मैं तन्नू देना सी समान। I'd like to request the other audience to please mute themselves while Kulveer is talking. Yes, Kulveer, you can proceed. ये वाली पिक्चर है, ये डिपिक्ट करती है कि बी सच दैट योर सराउंडिंग्स आल्सो बिकम ब्यूटीफुल विद योर एग्जिस्टेंस। इतने अच्छे बनो कि आपका आसपास भी सुंदर हो जाए इसकी वजह से। और ये है, लाइफ इज शॉर्ट, एंजॉय एवरी मोमेंट, वी शुड एंजॉय एवरी मोमेंट। थैंक यू। Kulveer, I think you're an emerging, मैं अभी क्या बताऊं, you have a lot of spirituality inside you. तो एक philosophy है आपकी, जो आप plants के जरिए हम लोगों को you're spreading it with us, and I think I really would like to appreciate that from you. Thank you so much. Whatever you're learning from plants, I think it's tremendous. And आपने जो हमारे साथ ये शेयर की थी, आई एम श्योर हमारी ऑडियंस ने भी इससे ना काफी कुछ सीखा है कि जिंदगी में अपनी अंदर की खूबी को कभी नहीं भूलना चाहिए, नंबर 1। एंड दूसरी बात कि हर टाइम पर आपको पतझड़ भी आते हैं, आपको यू हैव स्प्रिंग, ऑटम, एवरीथिंग, पेड़ पौधों में आपके फूल भी लग सकते हैं, आप मुरझा भी जा सकते हैं, लेकिन वापस आप फिर से वही हरियाली पा सकते हो, फिर से वही फूल फल सब आ सकते हैं आप पे। सिर्फ आपको ये करना है कि यू शुड नॉट गिव अप होप, एंड यू शुड बी कंसिस्टेंट, एंड यू शुड बी इंस्पायरिंग टू एवरीबडी। एंड टुडे आई थिंक कुलवीर, आपने इस बारे में तो आपने काफी इंस्पिरेशन दी है हमारी ऑडियंस को। एंड रजो जी हैज इंस्पायर्ड अस कि कोई चीज वेस्ट नहीं हो सकती, उसका भी रीयूज हो सकता है, उसको भी खूबसूरत बनाया जा सकता है, और अपने आसपास के वातावरण को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं पेड़ पौधों के साथ, और उनसे जुड़ी दूसरी चीजों के साथ भी हम लोग अपने वातावरण को स्वच्छ बना सकते हैं। Such wonderful thoughts you both have given, and I think enriched our session for today. So I think I would like to thank you both for sharing such wonderful thoughts with us and your journey with us. आपका जो सफर रहा है इस सारी दौरान
पेड़ पौधों के साथ या जो भी अपने वातावरण के साथ क्राफ्ट करने के साथ आपकी जो कलाकारी है उस सब को लेकर हमारे साथ शेयर करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर ऑडियंस में कोई कोई इन लोगों से कोई सवाल करना चाहता है तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ और पुट योर क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स। आप चैट बॉक्स में टाइप कर लीजिए या फिर अपने आप को अनम्यूट करके आप रजो जी से या कुलवीर जी से यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। We would like to invite our audience to ask questions. कोई है ऑडियंस में जो इन दोनों से कोई सवाल करना चाहता है? सीमा, पहला सवाल, नमस्कार टू एवरीवन। जी, thank you, जी। I just have a question to Mrs. Raju. I think that's the name. जी, राजू जी, जी सही है। So राजू। you can ask her like whether she is in Instagram and FB. How does she promote her pics and all? Could you come again, please? How does she share her pics? जो भी उनके गार्डन के pics हैं, तो does she post it in Facebook या Insta? So is she there on, so that if there is, then maybe we can get connected or maybe we can follow their page. And about Kulveer, something really great, मैं बोलूँगा बहुत ही बड़ी बात है कि आज की युवा पीढ़ी जो बाकी सारे डिग्रीज या कोर्सेस चूज करते हैं कि शी चोज नेचर, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एंड शी इज गिविंग इंस्पिरेशन टू अदर्स इन टर्म्स ऑफ देयर इज अ करियर to be chosen, and one can also do business, one can also do service in terms of once they graduate, do something, and then they can join some kind of an organization. So at such a young age she just thought about this, तो ये अपने आप में मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। Thank you so much. And third, I would say like she's having lot of talent. आपके अंदर बहुत talent है, जैसे ये मटका या पॉटरी, ये जो आपने आर्ट एंड क्राफ्ट जो आपने किया है, ये अपने आप में बहुत एक अलग, मैं बोलता हूँ, पहचान देता है आपको। एंड यू आर ऑल्सो टेलिंग पीपल दैट व्हाट ऑल वन कैन डू विद द टैलेंट। थैंक यू सर, थैंक यू। प्लीज गो अहेड, अनलॉक योर क्रिएटिविटी, अपने हुनर को बेहतर बनाइए और कुछ अलग हटने की जो आपकी जो सोच है उसको आप बरकरार रखिए और आगे बढ़िए। तो थैंक यू सो मच। आप लोगों के फैमिली में सपोर्ट इतना नहीं रहा, उसके बावजूद चूज किया ये मार्ग और अपने लक्ष्य की ओर आप बढ़ते चले, ये भी एक अपने आप में बड़ी बात। कांग्रेट्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू। रजो जी, अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो आपके सोशल मीडिया लिंक्स आप एकता के साथ या हमारे साथ आप शेयर कर लीजिए ताकि हम चंद्रशेखर जी के साथ उसको शेयर करें। ओके, थैंक यू। ओके, एनीबडी एल्स इन द ऑडियंस, कोई और है जो सवाल करना चाहते हैं या कुछ जानकारी चाहते हैं? ऑलराइट, सो मैं आमंत्रित करना चाहूंगी एनी अदर पैशनेट प्लांट लवर्स, वी वुड ऑलवेज लव टू इनवाइट यू ऑल टू आवर फोरम। You can come and be a part of our webinars which we conduct every first and every third Saturday of the month. So together we can make a greener, happier world. तो अगर आप हैं या आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो पैशनेट प्लांट लवर्स हैं, वो हमारे शो पे आ सकते हैं और अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। एंड हम लोग ये भी चाहते हैं कि आप लोग हमारे साथ जुड़े, हमारे मिशन के साथ जुड़े, हमारे सफर में हम सफर बने। ये परिचय जीनस के जो हमने आपको लिंक्स बताए हैं, आप इन पे फॉलो कीजिए हम लोगों को, एंड यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द नंबर on the screen that was displayed as well as in our chat box. We have our links. फिलहाल हम एक और मिशन पे हैं, 1 लाख त्रिवेणी लगाने का पूरे भारत में।
तो आप लोग हमारे साथ इस मिशन पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आप नीम, बरगद और पीपल, इन तीनों की एक जोड़ी बना के हम लोग त्रिवेणी बना रहे हैं। तो आप लोग, you're most welcome to join us in this mission. You can contact Parijay Genius for all the details to be a part of our mission. We would love to invite you, your friends, your family members, and जिनको भी आप जानते हैं, please spread the word so that we can have a better environment for our future generations. पर्यावरण को बेहतर बनाएं, आगे की जिंदगी अच्छी करें, हम लोगों के स्वास्थ्य अच्छे करें, और हमारे बच्चे और जो आगे की पीढ़ी है उन सब के लिए हम कुछ ना कुछ कर जाएं. Yeah. So with this we come to the end of our show. It was lovely having both of you all on this show. लेकिन Ma'am, I जाने want से to say पहले something. I would love to announce कि हम लोग अगले हफ्ते we are having a different show. एक नई आजादी, आजादी के एक पूर्ण दिवस पर हम लोग एक अलग सोच रखना चाहते हैं. हर किसी की जो अपनी सोच होती है वो अलग होती है, हर दिशा में, चाहे वो वातावरण का हो, चाहे वो देश की आजादी हो, चाहे वो मानसिक आजादी हो, या आपके जज्बात की हो, इमोशनल wellness, or whether it's financial independence. So everyone has a different perspective. So next Saturday we're coming up with Ek Nayi Azadi, wherein we have a forum open for all, where they can share their different perspectives on freedom and come ahead and be a part of our show, so that we can make a grander event to depict what freedom means to each and every individual. So please spread the word. आप अपने दोस्तों के साथ और सबके साथ ये बताएं, और हमारे वेबसाइट से जुड़े रहिए. इसकी जानकारी आपको हमारे वेबसाइट पर हम लोग देते रहेंगे. सो प्लीज फॉलो अस ऑन आवर वेबसाइट टू नो मोर. एंड अभी मैं आपको हमारे फाउंडर एकता जी से इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी. एकता हैज अ मैसेज, अ स्पेशल मैसेज फॉर यू ऑल. ओवर टू यू एकता. थैंक यू सीमा. अब जैसे आपने कुलवीर, आपने बात की बायो एंजाइम्स की, राजू जी ने बात की कंपोस्ट की, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी हम लोग नेक्स्ट टू थर्सडे जो आ रहे हैं, उस पर हम लोग बायो एंजाइम और कंपोस्ट पर ही सेशन देने वाले हैं. उसमें हमारी बड़ी स्पेशल गेस्ट हैं अपर्णा जी नोएडा से, जो अपने घर के अंदर बायो एंजाइम्स बना रही हैं, और फ्लोर क्लीनर्स, टॉयलेट क्लीनर्स, ये वो कुछ भी मार्केट से नहीं ले रही हैं. she is using all this from waste. वो वेस्ट जो उनके घर के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनसे बना रही है. So next Thursdays will be dedicated to bioenzymes and compost sessions. So you all join us. Hello, am I audible? Yes, Yes, Ekta, sir. you're audible. So next 2 Thursdays will be dedicated to bioenzyme and compost sessions पर रहेंगे. So आप सब ज्वाइन कीजिए. जी, ओके, थैंक यू. Thank you so much, Ekta. Thank you for introducing our next sessions. मैम, मैं एक बात कहना चाहती हूँ. जी बिल्कुल. मैम, ये मेरा बिल्कुल फर्स्ट सेशन था जहाँ पे मुझे प्लेटफॉर्म मिला अपने प्लांट्स की तरफ प्यार को दिखाने का. प्लस इसने काफी ज्यादा चीजें मेरी एक प्लेटफॉर्म पे मुझे शो करने का मौका दिया. और जो आप काम कर रहे हैं, Ekta, would you mute yourself, please? Yes, Kulveer. और जो आप काम कर रहे हैं, जो आपने आज किया, हमें यहाँ पे बुला के, ये हमें और भी ज्यादा मतलब हेल्प करेगा कि हाँ हम आगे जाएं. मुझे लगता है कि आज यहाँ पे प्रेजेंट करके मेरा फर्स्ट स्टेप था और मुझे इससे भी आगे जाना है. सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी. We are very happy to have you with us, Kulveer, and may you have more successes than this one. Though it's a stepping stone, I'm sure you'll go great distances. All the best from Parijay to you on your journey. Thank you. Yes. Thank you, Rajoji. Thank you, Kulveer ji, and thank you for all my wonderful audience. Thank you, Chandrasekhar, for your question, and also to be a part with Rajoji. I hope all the best for you all.
And now I think we could take your leave. So have a great evening. Signing off from Parijay Genus. Thank you all, and please stay tuned to our further programs and be a part of our mission. Sure. So good evening. Good evening. Bye bye. Bye-bye.